ना तो चिराग पासवान हमारे हितैषी है, ना ही नीतीश कुमार हमारे हितैषी है, ना ही जो है लालू यादव, ना ही बाकी के अन्य जो है तो जो है दलित नेता जो अपने आप को जो है दलित। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो प्रमुख मुद्दा रहा आज की बैठक का वो ये रहा कि इस भीड़ को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि जब तक हमारा ये पूरा भीड़, ये पूरा हुजूम जब तक वोट में तब्दील नहीं होगा तब तक हमारी किसी भी समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है, यदि हम चाहते हैं कि जो है तो बिहार से गरीबी ख़त्म हो, बिहार में जो है तो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, तो इन तमाम मुद्दों के लिए हमें जो है तो क्या करना पड़ेगा, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए एमपी को जो है जिता करके भेजना होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई यदि पहले से स्थापित दल है तो हमें एक दो सीटें दे और कहे कि बाकी अलायंस करो, बाकी सीटों पे हम लड़ेंगे, जिस प्रकार जो है अखिलेश यादव जी कर रहे थे। तो इस तरह से जो है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो है तो उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की यदि मांग है, तो जो रेशियो हमारा बनेगा, जितनी सीटों पे हम मजबूत होंगे उतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फाड़। चले, मेरी मौजूदगी है पटना में बापू सभागार और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का एंट्री हुआ था बिहार में। आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। उन भीम आर्मी का कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। चलिए, क्या कुछ कहिएगा सर, आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस बिहार में मनाया गया। जी, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से जो है इस बापू सभागार पटना में मनाया गया। जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार विमर्श और रणनीतियाँ हमारे भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के समक्ष रखी। साथ ही आगामी जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में हमारी आज़ाद समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। उन सब तमाम मुद्दों पर जो है बड़े विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही हम लोगों ने जो आज 10वां लगभग भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10 सफल वर्ष जो है तो संपन्न हुए, उस संबंध में भी जो है क्या क्या कमियां रह गई उन पर भी चर्चा हुई और क्या क्या कमियों को अभी हमें दूर करना है, किन किन पर कार्य करना है और क्या कैसे आगे। शेखर आज़ाद जी बहुत सारे मुद्दे पे बात किए गए। जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत सारे मुद्दे पर बात की है, जिस पर प्रमुख मुद्दा रहा भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है तो कैसे कार्य करे, जिससे जो है आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक जो है विधायक जिता करके बिहार विधानसभा भेजने का काम करे। क्योंकि आप लगातार जो है देख रहे हैं बिहार की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, चाहे जो है शैक्षणिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो या जो है तो राजनीतिक स्थिति हो। आप देखेंगे कि लगातार जो है जो बिहार का युवा है वो जो है लगभग भारत के सभी कोनों पर जो है तो रोजगार के लिए पलायन करता है। आज भी ये जो है ये स्थिति जो है तो गंभीर बनी हुई है युवाओं की। तो जिस पर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि भाई यदि युवा जो है तो सारे एकजुट हो जाएं और जो है आज़ाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे एमएलए एमपी दे सकते हैं। इसके साथ ही जो लगातार जो है महाबोधि महाविहार में असामाजिक तत्वों द्वारा जो है तो कब्जा किया जा रहा है, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा अवैध रूप से जो है तो महाबोधि महाविहार में जो कब्जा किया जा रहा है वो भी पूर्ण रूप से अवैध है। तो जिस पर भीम आर्मी की मांग है जल्द से जल्द जो है बीटीएमसी एक्ट को ख़त्म करके वहाँ पे बौद्धों का जो है तो पूर्ण रूप से बौद्धों को ट्रस्टी बनाया जाए। और चूंकि आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, तो आर्टिकल 28 जो है किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने से भी रोकता है। और यदि जो है महाबोधि महाविहार पे जो है तो जो पंडितों द्वारा जो है तो वहाँ पे जो कथा भागवत पिंडदान कराया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे बौद्धों की विरासत पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी जल्द ही बड़े स्तर पर इस संबंध को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। और ये मुद्दा जो है केवल अब राष्ट्रीय ही नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बन गया है, जिस पर जो है तो अन्य बुद्धिस्ट कंट्रियों से भी जो है तो इस लड़ाई पे हमें सहयोग मिलने की अपेक्षा है। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला, चुनावी वर्ष में ही भीम आर्मी का स्थापना दिवस बिहार में चंद्रशेखर आज़ाद जी मनाने हैं, तमाम कार्यकर्ता उनका है। इससे क्या साबित होता है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए,
हालांकि जो है हमारा जो है पहले से ही जो है डिसाइड था कि महाबोधि महाविहार जो हमारा मुख्य मुद्दा है, महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर में ही जो है हमारा आंदोलन होना था। लेकिन जो है किन्हीं कारणवश वहाँ पे उतना बड़ा हॉल नहीं मिल पाया जिससे हमारी पूरी पब्लिक वहाँ पे आ सके, इसलिए जो है तो फिर ये अंततः बापू सभागार में जो है तो ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। लेकिन जो है इसका जो है तो मुख्य जो है उद्देश्य यही है कि हमारा जो है भीड़ तो है, जनाधार है आज़ाद समाज पार्टी के पास, लगातार जनाधार तेज़ी से बढ़ रहा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो प्रमुख मुद्दा रहा आज की बैठक का वो ये रहा कि इस भीड़ को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि जब तक हमारा ये पूरा भीड़, ये पूरा हुजूम जब तक वोट में तब्दील नहीं होगा तब तक हमारी किसी भी समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है, यदि हम चाहते हैं कि जो है तो बिहार से गरीबी ख़त्म हो, बिहार में जो है तो रोज़गार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो, तो इन तमाम मुद्दों के लिए हमें जो है तो क्या करना पड़ेगा, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए एमपी को जो है जिता करके भेजना होगा। ना तो चिराग पासवान हमारे हितैषी है, ना ही नीतीश कुमार हमारे हितैषी है, ना ही जो है लालू यादव, ना ही बाकी के अन्य जो है तो जो है दलित नेता जो अपने आप को जो है दलित हितैषी होने का अपने आप के तो दलित नेता चंद्रशेखर आजाद यूपी के हैं। लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यूपी के हैं और वो बिहार में वो दलित का नेता कभी हो नहीं सकते। दलित का नेता बिहार में जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, ये सारे लोग हैं। जीतनराम मांझी की आप बात कर रहे हैं, जीतनराम मांझी जी अपने केंद्रीय मंत्री के लालच के पद पे जो है तो उसी भाजपा को समर्थन करते हैं जो जिस भाजपा का कारण लगातार जो है बिहार का विकास पिछड़ा रहा है। आप जो है चिराग पासवान की बात करते हैं, ये वही चिराग पासवान है जिनके कारण जो है बिहार का विकास जो है लगातार जो है तो पिछड़ा रहा है। ये लोग अपने पद के लालच में जो है तो अन्य दलों में जाके केवल जो है तो अपने तक सीमित हैं, समाज का इनसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये इनके हालात जो है तो रबर स्टाम्प जैसे हैं जो भी अपने समाज के किसी भी कल्याण में ये काम में नहीं आ सकते हैं। एक सवाल आपसे, लास्ट सवाल रहेगा, क्या इस बार बिहार में भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगा कि अकेले चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये हमारा जो है प्रदेश कोर कमेटी बिहार की जो है और जो वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय कोर कमेटी के, वो जो है तय करेंगे कि जो है यदि जो है हमारी शर्तों पर, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले भी स्पष्ट किया है, यदि जो है हमारे शर्तों पर यदि कोई दल खरा उतरता है, हमारी विचारधारा पर खरा उतरता है, तो हम उससे अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी विशेष शर्तों पर।